बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में प्राप्त होगा। दोस्तों मित्रों, आज का जो वीडियो है वो महावीर स्वामी जी के बारे में पूरा डिटेल से, जो भी लोग नहीं जानते हैं वो आज अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं जैन धर्म से, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में, क्या क्या घटित हुआ है और क्या क्या जैन धर्म में अच्छी अच्छी बातें हुई है। तो बच्चों नमस्कार, जैन धर्म में आपका स्वागत है। सिजगी ज्ञानशाला आपके लिए हर वक्त हर समय अच्छी अच्छी बातों को लाने का प्रयत्न करते रहेगा। तो बच्चों, फर्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव ऋषभदेव जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर, चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं था, नाथमुनि। प्रभास गिरि जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा।
यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व, 14 पूर्व प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी चंपा, पावा, समेध शिखर तथा उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समेध शिखर, समेध शिखर। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत्तक कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा, थेरी गाथा जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। जमाली वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन, सत्य कथन भद्रबाहु ने नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है या तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है। जैन दर्शन से
जैन दर्शन से। सत्य कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन थे। सत्य कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। आजीवकों ने उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौसाम्बी। सही कथन भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। चामुंड राय ने महान धार्मिक घटना महामस्तक काभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। अगला टॉपिक है शैव भागवत धर्म। शैव भागवत धर्म से जितने भी सारे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में और आने की संभावना है, सारा का सारा प्रश्न हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। सारा का सारा प्रश्न एकजुट किया हुआ है जीएस पॉइंटर समसामयिक घटना चक्र में। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं शैव भागवत धर्म की प्रमुख क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। आजीवक मतमयूर मयमत तथा ईशान शिवगुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। मतमयूर अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार्थे शैव धर्मानुयायी। पोई गई तिरुज्ञान पुडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तिरुज्ञान भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था।
गुप्त ने गुप्त ने भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वाराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। भगवद गीता प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। किसी कंधा कांड बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी कंधा कांड इसमें जो भी वर्ड आ रहा है ध्यान पूर्वक से आप अनुभव करके पढ़ें। यही सब आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। सुमेलित कीजिए, एक तरफ धर्म का नाम है एक तरफ पवित्र स्थल है। ओके, तो जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म
मदीना। ईसाई धर्म वेटिकन। ईसाई धर्म वेटिकन। बच्चों, अगला टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा बच्चों, राजनीतिक दशा ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों आइए राजनीतिक दशा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। चांदी के थे। सुमेलित कीजिए, एक तरफ राजा दूसरे तरफ राज्य है। ओके, राजा का नाम एक तरफ है, एक तरफ राज्य का नाम है। तो राजा में होगा प्रद्योत, राज्य का नाम है अवंती। अवंती। उदयन वत्स। उदयन वत्स। प्रसेन प्रसेन प्रसेनजित। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, प्रसेनजित बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे फोकस किया हूँ। फोकस करने से ये होगा कि आपको ध्यान रहेगा। प्रसेनजित। प्रसेनजित कौशल। कौशल। पिछले अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था। अजातशत्रु मगध। अजातशत्रु मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल है। देखिए ये A यहाँ है, BCD। A पर है मत्स्य, यहाँ पर होगा मत्स्य। B पर है अवंती। B देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, A दिख रहा है, B दिख रहा है, B। तो उसी तरह से सीरीज में चले हैं ABCD। तो A में हो जाएगा मत्स्य, B में हो जाएगा अवंती, वत्स्य हो जाएगा C में होगा वत्स, और D में हो जाएगा अंग। D में हो जाएगा अंग। ओके, अगला है प्राचीन नगर जो भारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। मध्यमिका एवं विराट नगर। मध्यमिका एवं विराट नगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाया है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। उदयन द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उज्जैन से प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था काशी। काशी शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। यौधेय। यौधेय विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। लिच्छवी द्वारा।
सही सुमेलित कीजिए। पार्श्वनाथ जैन, बिंदुसार मौर्य, स्कंदगुप्त गुप्त, चेतक लिच्छवी। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सुरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अरसक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। कौशाम्बी प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। मगध का सम्राट जो परशुराम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। परशुराम पिछले अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आया हुआ है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो ध्यानपूर्वक इस पे ध्यान दें। मगध का सम्राट जो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। सही कथन विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का
प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। बिंबिसार के दरबार से। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। यमुना सही सुमेलित कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद राजधानी। कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ। पांचाल अहिछत्र। अहिछत्र। कौशल साकेत। कौशल साकेत। वत्स कौशाम्बी। कौशाम्बी। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे बने रहें। बच्चों, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं आपके लिए रामबाण है। वीडियो में बने रहने के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।